श्रीलंका की दाल में कुछ काला। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। श्रीलंका और भारत के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब जबकि श्रीलंका में भाई भाई राज है, यानी गोटबया और महिंद्र राजपक्ष क्रमशः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, आपसी संबंध बेहतर बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी अभी दाल में कुछ काला दिखाई पड़ने लगा है। महिंद्र राजपक्ष कुछ समय पहले तक श्रीलंका के शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में शासन कर चुके हैं। उन्हें तमिल उग्रवादियों और आतंकियों का सफाया करने का श्रेय दिया गया था। वे सिंहल जनता के महानायक बन चुके थे, लेकिन भारत के साथ उनके दो मतभेद थे। पहला तो ये कि उन्हें तमिल विरोधी माना जाता था। श्रीलंका में तमिलों ने अलग देश बनाने का आंदोलन चला रखा था। उस पर जयवर्धन और श्री मावो बंदारनायक की सरकारें काबू नहीं कर पाई थीं। लेकिन महिंद्र राजपक्ष ने उग्र तमिल विरोधी युद्ध के कारण भारत से भी दूरी बना ली थी। भारत की सभी सरकारें श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की मांग करती रही हैं और उन्हें स्वायत्तता देने का समर्थन करती रहती थीं। इसी कारण भारत का पड़ोसी होने के बावजूद श्रीलंका चीन से भी नत्थी होता गया। लेकिन महिंद्र राजपक्ष की सरकार ने अब भारत प्रथम का नारा दिया है। 26 सितंबर को महिंद्र राजपक्ष और नरेंद्र मोदी के बीच वार्तालाप हुआ। वो भारत की नजर से काफी अच्छा रहा, लेकिन ताज़ा खबर ये है कि उस बातचीत का जो संयुक्त वक्तव्य निकला, उसकी बात श्रीलंका सरकार की विज्ञप्ति में नदारद है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजपक्ष से अनुरोध किया था कि वे श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को ठीक से लागू कराएं, यानी तमिलों को संघात्मक अधिकार दें, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें। महिंद्र राजपक्ष ने इस पर सहमति जताई। ऐसा दावा हमारे विदेश मंत्रालय ने किया था, लेकिन श्रीलंका सरकार के बयान से ये सहमति गायब है। महिंद्र राजपक्ष के बड़े भाई और राष्ट्रपति गोटबया राजपक्ष पहले से ही कह चुके हैं कि हमारी सरकार विकेंद्रीकरण की बजाय विकास पर ध्यान देगी। सत्तारूढ़ सिंहल पार्टी की ये मजबूरी है, क्योंकि श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों में 75% सिंहली और तमिल सिर्फ 11 से 12% हैं। श्रीलंका के तमिल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भारत और खास तौर से तमिलनाडु की तरफ देखते हैं। भारत की पहल पर ही 1987 में जयवर्धन सरकार 13वां संशोधन लाई थी। अब राष्ट्रपति गोटबया राजपक्ष का कहना है कि नया संविधान बनेगा, जिसमें से 13वें संशोधन को हटा दिया जाएगा। 13वें संशोधन के कई प्रावधानों को आज 33 साल बाद भी लागू नहीं किया गया है। ये मामला श्रीलंका के सिंहलों और तमिलों के बीच तो तूल पकड़ेगा ही, ये भारत और श्रीलंका के बीच भी तनाव पैदा करेगा। मोदी और राजपक्ष ने आपसी सहयोग के कई अन्य मुद्दों पर भी बात की थी, लेकिन ये तमिल मुद्दा ही दोनों देशों के संबंधों को तय करेगा।